उसका अलग है। देखो सुनहरी आ रही है, मेरा फोन है और इनका देखो, इनका हमारे देश भारत में जब भी अच्छे क्वालिटी के चावल की बात आती है तो सबके जुबान पर देहरादूनी बासमती राइस का नाम सबसे पहले आता है। जी हाँ, कई दशकों से भारत सहित विश्व के कई देशों में अपने स्वाद का लोहा मनवा चुका देहरादूनी बासमती राइस आज विलुप्त होने के कगार पर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वो लंबे दानों के साथ स्वाद और खुशबू को समेटे हुए देहरादूनी बासमती राइस सबको पसंद था। बासमती राइस की खेती करने वाले मात्र 10% लोग ही बचे हैं। देहरादून के केसरवाला और मालदेवता के आसपास के गाँव में इसकी खेती होती है और पहले ये खेती इतनी ज़्यादा होती थी कि देश विदेशों की कई बड़ी कंपनियां इसको बेचती भी थी। लेकिन आज गांव वाले ने बताया कि जंगली सूअर, नीलगाय और बंदरों के आतंक के कारण ज़्यादातर लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है और कुछ यूरिया और अन्य केमिकल के खादों का प्रयोग करने से भी उसके बासमती राइस की क्वालिटी में भी गिरावट आई है। आपको बता दें कि देहरादूनी बासमती राइस की आज के हालात पर जन उजाला संवाददाता प्रिया जायसवाल ने ग्रामीण किसानों से बात की है और बात कर आज के हालात को जाना है। आइए देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। वैसे तो देहरादून अपनी काफ़ी चीज़ों के लिए फ़ेमस है, लेकिन शायद आप लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि देहरादून अपने फेमस बासमती के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसका जो ये बासमती है, इसकी खास पहचान इसकी जो महक होती है और इसकी जो लंबाई होती है, मतलब ये काफ़ी प्रसिद्ध है इन चीज़ों को लेकर। और आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, ये है नॉर्मल बासमती, मतलब इसे कस्तूरी बासमती कहते हैं। इसके मुकाबले जो ये फेमस वाला बासमती है, इसकी हाइट लंबी होती है और जो ये इसमें खुशबू होती है, इसकी जो ये बालियाँ होती हैं, ये मतलब कुछ सुनहरी कलर की होती है। और इसमें मतलब ऐसा क्या खास है, इसको लेकर हम ग्रामीणों से, किसानों से और लोगों से बातचीत करेंगे और आपको इसकी खासियत के बारे में बताएंगे। और साथ ही अब जो विलुप्त होता जा रहा है, इसको लेकर भी हम लोगों से बातचीत करेंगे। आपका नाम से? मैम, मेरा नाम है आशीष देवी। देहरादूनी बासमती राइस के बारे में सुना है? मैम, सुना तो बहुत कुछ है, पर अब तो यहाँ कहीं पाई भी नहीं जाती। पहले तो बिकती थी, यहाँ पे केसर वाले से आती थी हमारे पास, बहुत फेमस बासमती थी, केसर वाले की बासमती। पहले वो बहुत बेची हमने, पापा ने बेची अपने टाइम पे। पर अब पिछले 4-5 साल से तो बिल्कुल ही है ही नहीं, बिल्कुल सबने अपनी ज़मीनें बेच दी। अब बाहर के लोग यहाँ आके बस गए, तो फिर मकान बन गए। तो जब मकान बन गए तो फिर बासमती यहाँ खेती नहीं है, तो फिर बासमती होनी कहाँ से? जिसकी किसी की होती भी है तो वो अपने लायक होती है, अपने लायक करते हैं खेती। अब फिर वो भी अब ये हो गया कि अब परिवार सब बढ़ जाते हैं, तो सबकी ज़मीनें अपने अपने बढ़ जाती है। जैसे 4 भाई हैं, तो अगर 4 बीघा है तो 1-1 बीघा ज़मीन हो गई, तो फिर अब बासमती होनी कहाँ से? सब अपना मकान बना लिया 1 बीघा में, बासमती है ही नहीं आ गई देहरादून की। आपका नाम? परवीन जुगरान। तो सर, जो ये बासमती राइस है देहरादून का विश्व प्रसिद्ध, तो ये आपकी दुकान में बिकता है? नो मैम, अब नहीं है। क्यों? अब बंद हो गया। किस कारण से? कब से? ये मेन है 10 साल पुरानी बात है, कम से कम ये सुअरों से ख़त्म हो गया। सुअर नहीं रखते हैं, मतलब इसकी खेती वगैरह भी यहाँ पे? अब सुअर ज़्यादा हो गए, इससे इसकी खेती नहीं होती है। मतलब पहले तो काफ़ी प्रचलन में था, हाँ, मतलब पहले क्या थी। कारण था? पहले बासमती होती थी और सुअर कम थे, अब सुअर ज़्यादा हो गए। सर, आपका नाम? धीरज पुंडीर। तो आप खेती करते हैं? हाँ जी। किस चीज़ की खेती करते हैं आप? बासमती हो गई, गेहूँ हो गया, चावल हो गए, और अदरक हो गया, अरबी हो गई, और जो साग सब्जी होती है थोड़ा बहुत वो लगा देते हैं। जो ये देहरादून का बासमती है जो विश्व प्रसिद्ध है, इसके बारे में बताइए। वो तो यहाँ कम ही होता है, वैसे जो होता है तो बहुत महंगा बिकता है, तो कम ही होता है। वो कितना है इसका प्राइस? उसका प्राइस होगा 200-250 रुपये किलो होगा कम से कम। मतलब क्या खास बात है जो इतना फेमस है वो? उसमें खुशबू बहुत बढ़िया आती है उसमें, खाने भी थोड़ा टेस्टी हो, बढ़िया है खाने में, और लगता भी ठीक है वो। कब से हो रही है उसकी खेती, मतलब देहरादून में? वो तो अभी 10 जैविक तो अभी आया होगा, 10 साल पहले आया होगा जैविक ना। ये तो पहले जो बासमती है तो पहले की है ये तो। इसमें भी 2 तरह की बासमती होती है। एक तो ये है कस्तूरी बासमती, ये वाली, आप कर रहे हैं खेती? और एक इसमें थोड़ा लंबी वाली होती है। उसका चावल थोड़ा बढ़िया होता है, मोटा होता है चावल और लंबा होता है उसका चावल। वो कम यहाँ दिख नहीं रहा हो, आगे की तरफ होगा लगा हो। अब हम मौजूद है देहरादून के खैरी मानसिंह गांव में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एक दादी जी। तो दादी जी, आपका नाम? मेरा नाम
सारे देवी। तो जो ये हमने देहरादून के बासमती चावल के बारे में बहुत खूब सुना है, मतलब कि तो क्या खास बात थी इसकी? अब पता नहीं बेटा, मट्टी की बात हो रही जो अच्छो ना। अब कहने की हर एक चीज के धान लेना लगाना, तब तो एक ही चीज थे, बासमती थे मुँह लानता, अब कोई नहीं लगाना। क्या कारण है, मतलब अब ऐसे कम हो गया? जड़ो ये चीज आती जन मिर्चा जन कोई साग सब्जी सब खाई जाना, कुछ नहीं रखदा। जन अदरक सब खाने खाएंगे, कुछ ही नहीं रखदा। कारण ये बेटा, अब जन गेहूँ बनाओ, गेहूँ भी वो जड़ में खाई जाना, कोई चीज रख दे न, अब जगह भी कातल करने। अब ये सामान ये चीज अब तो कुछ नहीं। पहले सब मिर्चा भी दुनिया भर के, अब मिर्चा भी नहीं कि मोहर खाई जाना, साग सब्जी भी कुछ नहीं बेटा। अब तो देहरादून लावा खावा। हमने मतलब ये सुना था, और आपने शायद एक्सपीरियंस भी किया होगा, आप कितनी उम्र हो गई है तो, कि जो बासमती चावल था इसके मतलब जो खुशबू थी काफ़ी दूर तक जाती थी, तो आपने ये सब देखा होगा? देखा कि हम तो खाए बेटा, खाए लगाए। हाँ, पहले तो हमारे वही था न, बासमती थे। अब कई साल बेटे बासमती नहीं, अब ये और धान लगाना खाना बासमती नहीं, ये केसवाड़ा बासमती बस। इधर नहीं, ये माल देवता, ये माल देवता इधर ना, माल देवता उधर केसवाड़ा। हाँ, थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम उर्मिला चौहान। तो अब मतलब खेती वगैरह करते हैं आप? जी, खेती करते हैं। तो मतलब जो ये खेती वगैरह है काफ़ी प्रभावित हो रही है, खासकर कि जो बासमती था देहरादून का काफ़ी फेमस, जी। तो वो किन कारणों से ऐसे मतलब विलुप्त होता जा रहा है? अरे कि ऐसे है ना मैडम कि इधर किन कारणों से ऐसे कुछ मिट्टी में भी प्रॉब्लम है, कुछ यूरिया भी डाल देते हैं, कुछ ये बढ़ भी जाती है, ये ढल भी जाती है, कुछ हाथ में तो लगता नहीं है, नीचे फिर बरसात होती है ज़्यादा, वो गल भी जाती है, सड़ जाती है नीचे से, इसलिए वो बासमती लगाना सबने कम कम कर दिया। इसलिए हमें जैसा नया धान मिलते हैं, जैसे कस्तूरी है, सरबती है, ये और अनेक बथेरे धान है ना, उसमें ये छोटे छोटे धान में उससे हम करते हैं थोड़ा यूज, वो थोड़ी बहुत हो जाता है, थोड़ा हल्का हल्का ना वो हो जाता है ऐसे में। और मतलब फसलें खराब होने का क्या कारण होगा अभी? फसलें वही है कि यूरिया ज़्यादा पड़ता है इधर, मतलब जानवरों से भी जानवरों से भी बहुत है। सुअर आजकल इतने हो रहे कि जितने इतने धूल मिट्टी नहीं है जितने सुअर हो गए, फिर नील गाय भी है, अलग मोर भी आते हैं इधर को, मोर भी है, बंदर बहुत हैं, इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम है हमें। आपका नाम? मेरा नाम कुसुम चौहान, खैरी मानी सिंह से बोल रही हूँ मैं। तो ये जो चावल की खेती है इसके मतलब प्रभावित होने का कारण क्या मानती हैं आप? यही है जैसे बारिश उपजाऊ कम हो रही, मिट्टी में प्रॉब्लम है, और बस यही है कि हम धान मतलब इतना तो नहीं लगाते, पर ये है कि मोटे चावल ही लगाऊँ अब। पहले तो लगाते थे, जैसे हम मेरी सास वो लगाती थी पहले बासमती, अब नहीं लगाते हम लोग नहीं लगाते। और जैसे मतलब जैसे इन्होंने बताया, मेरी बुआरी ने बताया कि नील गाय, ये सुगर, मोर बहुत ज़्यादा हो रहा है खेती में, इसलिए अब कोई करना नहीं चाह रहा, सब बेच रहे, इसीलिए बस यही है, और तो क्या है प्रॉब्लम। तो आपने इसको लेकर मतलब किसी से शिकायत करी या फिर अपनी? करना तो किससे, ये है अपने ग्राम प्रधान से, ये जिला पंचायत वाले हो गए, हमारे उमेश जी काओ हो गए, जैसे उन्हें बता रहे हम, और क्या है जैसे कि थोड़ा बहुत ये है कि जानवर आ रहे उनकी बाढ़ हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसे ही है बस। और थैंक यू। तो अब हम मौजूद है केसरवाला में, जो बासमती राइस की खेती के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एक किसान जिनका नाम है मंगल सिंह पंवार जी। सर, ये जो बासमती खेती है इसके बारे में कुछ बताइए, जो चावल है इसका। बासमती तो जो आज से 15-20 साल पहले थी ना, बहुत अच्छा था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही। अब क्योंकि लोगों ने जो है जो अपने घर का जो गोबर होता था वो कम हो गया, डंगर कम हो गए, इसलिए डाई यूरिया का प्रयोग करते हैं, इसलिए होगी। और दूसरा जो है कि उजाड़ ज़्यादा हो गया, हाथी हो गए, यहाँ शोर हो गए, तो इसको बड़ी होती हो, बड़ी होने से क्या गिरती है, उसमें नुकसान ज़्यादा होता है, इसलिए लोगों ने छोड़ दिया उसका करना। है थोड़ा बहुत होता है, थी बहुत बढ़िया। अब इसका जो है अब लोगों को जो है दिक्कत की वजह से जो है इसको बहुत कम कर दिया, ना के बराबर कर दिया। आज से 15-20 साल पहले बहुत अच्छा था, फेमस थी, मतलब जो भी बाजार का देहरादून से जो भी आते थे बोलते यार केसर वाले की जो हमें बासमती का दिखने का चावल छोटा होता था, लेकिन बनने के बाद वो लंबा होता था, खुशबू होती थी। और सड़क में भी जाते थे लोग पहले खुशबू, जैसे अब इस टाइम उस वो जो आसूस के मैंने ना या गाँव पे आ गई थी बासमती, बड़ी खुशबू चलती थी पूरे नहर में, लोग बड़े वो होते थे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, अब वो नहीं है चीज़। तो कितने सालों से खेती कर रहे हैं आप?
तो हमारे तो फादर के टाइम से है ये, समझो ये काफ़ी जमींदारी के जब ख़त्म हुआ था 47 के बाद, तब से हम जो है कर ही रहे हैं यहाँ खेती। हमारे पिताजी लोगों ने की, अब हमारे बच्चे भी 3 पीढ़ी, अब पोते हो गए, 4 पीढ़ी हो गई, कर ही रहे हैं खेती। तो ये जो बासमती राइस था सबसे फेमस वाला, ये खेती आपने कब की थी लास्ट बार? लास्ट तो अभी भी जो है थोड़ा बहुत अपने लिए हम 2-4 क्यारी थोड़ा बहुत बोते हैं बस घर के पास, क्योंकि नुकसान ज़्यादा है ना इसमें, इसलिए नहीं बताते। बहुत है अभी भी केसरवाले में जो है ना, लगभग 10% लोग कर रहे हैं। 10% खेती मतलब 100 में से 10% अभी भी हो रही, बस ज़्यादा नहीं।